देखिए, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति की स्थापना 2009 में हुई थी और 16 मार्च 2010 को गांधी मैदान के जागरण से संस्था ने विधिवत अपनी शुरुआत की थी। उस साल गांधी मैदान में आदरणीय लखा जी और अनुराधा पौडवाल जी आए थे। उसके बाद हर चैत्र नवरात्र में कोई न कोई भजन गायक आते हैं, पटना में माँ का गुणगान करते हैं। उसी में 2013-14 में जहाँ तक मुझे याद है, आदरणीय राम कुमार लखा जी आए थे, आज संजोग से पटना में हैं। और उस साल एक बड़ी घटना घटी थी और जिसके बल पे माँ ब्लड सेंटर का निर्माण की पहली प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई थी, महाराणा प्रताप भवन के चैत्र नवरात्र के जागरण से। राम कुमार लखा जी हम लोग के आदरणीय भजन गायक हैं और बहुत दिल से गाते हैं। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार, माँ ब्लड सेंटर परिवार आपका स्वागत करता, अभिनंदन करता, आपके दीर्घायु होने की कामना करता, स्वस्थ रहने की कामना करता। कैसा लग रहा है माँ ब्लड सेंटर में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। लोग तो बहुत देखे हैं, सेवादार बहुत देखे हैं, लेकिन ये जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, माँ वैष्णो ब्लड बैंक, और इस तरीके की मशीनें, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की, इतने लोगों की सेवा करना और इस सेवा को मुहैया कराना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अभी आप तुरंत कार्यक्रम दे रहे थे, लोगों को रिझा रहे थे, वहाँ से आपको कहा गया माँ ब्लड सेंटर आने के लिए, आपने तुरंत सहर्ष स्वीकार किया। आने से पहले क्या सोच रहे थे, आने के बाद क्या सोच रहे हैं? आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इतने लोगों का विश्वास यहाँ लगा हुआ है और कोई भी, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, और आप लोग फ्री में ये चीज़ मुहैया कराते हो, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिन बच्चों के ऊपर पेशेंट डिपेंडेंट है, जिन महिलाओं के ऊपर पेशेंट डिपेंडेंट है, वो उनका आग्रह होता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बाकी लोगों से बिहार सरकार ने जो सरकारी ब्लड बैंक का जो रेट तय कर रखा है बाहर के पेशेंट के लिए 500 रुपया, उसी में अवेलेबल करवाते हैं। जो गैप है, जो प्रोसेसिंग का जो गैप है, वो यहाँ के बिजनेसमैन जो मेंबर हैं वो अपने प्रॉफिट के हिस्से का डालते हैं, SIP डालते हैं एक तरह से अपने परिवार की खुशियों के लिए। आपको बता दें राम कुमार भैया कि आज 1401वां दिन है, शुभ दिन है। 1401 दिन हो गए माँ ब्लड सेंटर को स्टार्ट किए हुए और आज आप जिस घड़ी में आए हैं 22,001वां यूनिट आज सेवा के लिए गया है। 1401 दिन 22,001वां यूनिट गया। आपके जैसे पुण्य लोग आते हैं तो यहाँ का मान बढ़ता है। 2 लाइन माँ के लिए क्या गाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जो बिजनेसमैन अपनी निजी कमाई में से इस तरीके के कार्य को अंजाम दे रहे हैं, सेवा लोगों की कर रहे हैं, ये प्रेम और भाव से सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। वरना इस जमाने में कोई 2 पैसे खर्च नहीं करता, कोई पानी तक तो पिलाता नहीं। मैं तो उनके लिए माता रानी से ये प्रार्थना करूंगा कि उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आइएगा, मैं 2 लाइन सुना रहा हूँ माँ वैष्णो देवी के लिए। वैष्णो रानी का प्यारा है दरबार, जहां पर गूंज रहे माँ की जय जयकार। वैष्णो रानी का, ओ मेरी मैया का, ओ मैया का प्यारा है दरबार, जहां पर गूंज रहे माँ की जय जयकार। वैष्णो रानी का, वैष्णो रानी का। भजन गायन, आज भजन गायन के बीच में आप बोल रहे थे पैसा अनमोल है। ऐसा नहीं है, पैसे का मोल नहीं है, लेकिन अनमोल नहीं है पैसा। ये क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। अभी आप पैसे के बारे में बता रहे थे कि आपको आप पैसे के पीछे नहीं भागते हैं और हाँ, ये क्या है? हाँ, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता और मैंने ये कहा था कि परमात्मा से, भगवान से ये प्रार्थना किया करो कि हमें इतना दे कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, खुशी रहे। इतने क्योंकि ये देने के लिए है और हम लेने के लिए हैं। उस पैसे का क्या करोगे कि जब आप संभाल ही नहीं पाओगे। भाई, इनका काम देना है, आपका लेना है। तो प्रार्थना ये किया करो कि हे प्रभु, हे माता रानी, हे श्याम बाबा, हे भोलेनाथ, हे बजरंगबली हनुमान जी, हमें केवल इतना दीजिए कि हम उस पैसे का मिसयूज ना कर सकें। हमें इतना दीजिए कि हम किसी के दरवाजे पर हाथ ना फैला सके, लोग हमारी हंसी ना उड़ा सके, हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। हमें इतना पैसा चाहिए, ये मैंने बात कहा था। ऐसा कोई बैंक नहीं है
अगर ऐसा बैंक है कि भाई आप इतना पैसा कमा रहे हो और साथ आपके जाना है, तो सबसे पहले खाता में खुलवाऊंगा, मैं साथ लेके जाऊंगा। सब कुछ यहीं रह जाना है। इतना कमाई है और ज्यादा कमाई है तो आप ये ब्लड बैंक आपका है, आप क्यों कर रहे हो? आप अपनी शांति के लिए कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो। आप इस लायक बनाए हो उसने कि आप लोगों की मदद कर सके किसी प्रकार से। आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो, ये आप भेजे गए हो माता रानी की कृपा से। उन्होंने आपको भेजा है इस कार्य के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो आएगा, मेरा यही कहना था। पैसा है भी और इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। देखिए, एक अकाउंट ज़मीन पे है, अगर आप मनुष्य के रूप में जन्म ले रहे हैं तो एक अकाउंट आपका बैंक में है, एक ऊपर ईश्वर के यहाँ भी आपका कर्म का अकाउंट है। अच्छा कर्म करते रहिए, उस अकाउंट को भी भरने का प्रयास कीजिए, जैसा रामकुमार लखा भैया बोल रहे हैं। नरेश भैया, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार, माँ ब्लड सेंटर परिवार आपके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ रहने की कामना करता है। जय माता दी। जय माता दी।